नंदी नाम का बैल दुनिया की सभ्यता में वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में शिव के नंदी नामक बैल की मूर्ति पाई गई है। दुनिया भर के शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिलती है। सवाल यह उठता है कि नंदी बैल थे या मानव। हो सकता है कि वे रूप बदलने की क्षमता रखते हों। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं नंदी, भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, श्रृंगी, भृंगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण माने जाते हैं। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी कैसे बने शिव के गण? शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषियों ने मुझसे कहा है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो बस। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्रभर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्होंने बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपना गण और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्तियां पाई गई हैं। इससे प्राचीन काल से ही बैलों को महत्व दिया जाता था। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाले एक महत्वपूर्ण पशु रहे हैं। बैलों को महिष भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी सर्वश्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैलों को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ जाता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैलों को अपना वाहन बनाया। भगवान शिव का चरित्र भी बैल समान ही माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो और जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।